हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 की जो बुक है ए पैक्ट विद द सन, इसका जो थर्ड चैप्टर ये है द सेफर्स ट्रेजर्स, इसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। द सेफर्स ट्रेजर, सेफर्ड मतलब होता है गडेरिया या चरवाहा, जो भेड़ों को चराता है उसे कहते हैं। और ट्रेजर मतलब होता है खजाना, यानी कि गडेरिए का या चरवाहे का खजाना। इसमें स्टोरी पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है देखिए। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, एक गरीब चरवाहा ईरान देश में रहता था। दो अनएडुकेटेड, यद्यपि वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, तब भी वह बहुत ही वाइज था, बुद्धिमान था और मददगार भी था, सबकी मदद भी करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज, डिसगाइज मतलब होता है भेष बदलना। तो जब उसकी ख्याति राजा ने सुनी तो राजा ने भी, जो ईरान का राजा था, उसने भी उसे भेष बदल करके उससे मिलने के बारे में डिसाइड किया, निर्णय लिया। यहाँ से स्टोरी देखिए स्टार्ट होती है। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, ईरान के एक गांव में, ईरान जो देश है वहाँ के गांव में एक गडेरिया, एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन, उसकी अपनी एक छोटी सी कॉटेज यानी झोपड़ी तक भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वह कभी स्कूल भी नहीं गया था, इसलिए उसने पढ़ना और लिखना भी नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दाउ पुअर एंड अनएडुकेटेड, यद्यपि वो बहुत ही गरीब था और अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, तब भी यह चरवाहा बहुत ही होशियार था, बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स, वह लोगों की तकलीफ को, सॉरोज बोलते हैं तकलीफ को, और ट्रबल्स यानी परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और उन सारे लोगों के तकलीफ़ों को और परेशानियों को लोगों के करेज के साथ में, यानी हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में और कॉमन सेंस के साथ में फेस करने में उनकी मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, उससे बहुत सारे लोग सलाह लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, वह बहुत ही जल्दी अपने बुद्धिमानी की वजह से और फ्रेंडली नेचर, दोस्ताना व्यवहार की वजह से वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, अब जब बहुत फेमस हो गया तो राजा जो था उस कंट्री का, उसके कानों तक ये बात पहुंची, उसने इस बात के बारे में सुना कि एक शेफर्ड है जो बहुत ही होशियार है, बहुत ही बुद्धिमान है। एंड थॉट टू मीटिंग हिम, इसलिए उस राजा ने उससे मिलने के बारे में विचार किया, थॉट किया। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वह गडेरिए का भेष बना करके, चूँकि गडेरिया भी, जो चरवाहा तो भी गडेरिया था, इसलिए इस राजा ने भी उसी के तरह का गडेरिया बन करके, चरवाहे का भेष बदल करके, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल बोलते हैं खच्चर को। यहाँ पे देखिए पिक्चर खच्चर की बनी हुई है, खच्चर हैं जिसपे सिर्फ आप ढुलाई का काम कर सकते हैं, तो उस पर वो राइडिंग करके, सवार होकर के। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन जो राजा था वो केव के नज़दीक आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था, वो बुद्धिमान चरवाहा रहता था, क्योंकि उसकी अपनी तो झोपड़ी तक भी नहीं थी, इसलिए केव में रहता था। इसलिए राजा भी उस केव के नज़दीक में आया उसे मिलने के लिए। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जैसे ही, एज सुन एज ये फ्रेज है इंग्लिश का, यानी कि जितनी जल्दी, तो ज्यों ही शेफर्ड ने देखा कि एक जो ट्रेवलर है, जो राजा थे वो एज ए ट्रेवलर बनकर के यहाँ पर आए थे, तो जैसे ही इस चरवाहे ने देखा कि जो ट्रेवलर है वो केव के नज़दीक आ रहे हैं, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उठा
उनके स्वागत के लिए। देखिए राइज जो है वो V1 होता है, वर्ब का पहला रूप होता है, उसी का ये सेकेंड रूप है रोज। तो राइज मतलब होता है उठना और रोज मतलब होता है उठा, इसलिए जो चरवाहा था उनके स्वागत के लिए उठा। He took the tired traveler inside the cave. वह उस थके हुए राहगीर को केव के अंदर ले गया। And gave him water to drink. और उन्हें पीने के लिए पानी दिया। And a share of his own meager meal. देखिए meager है, meager मतलब होता है कम। अब चूंकि वो शेफर्ड तो बहुत ही गरीब था, उसके पास खाना ऐसे भी कम था, फिर भी उस कम खाने में से एक जो शेयर है हिस्सा निकाल करके उन्हें खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। और जो राजा थे वो उस रात भर उस केव में रेस्ट किए, आराम किए। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार। जैसे आपके यहाँ जब गेस्ट आते हैं आप उनकी बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी ये जो शेफर्ड है इसने उनका बहुत ही अच्छे से सत्कार किया, उनकी इज्जत की, मेहमान नवाजी की। तो इस बात के चलते एंड वाइज कन्वर्सेशन, रात भर जो बातें होती रही शेफर्ड और किंग के बीच में, उसकी वजह से जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, उससे प्रभावित हो गए थे। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। अब शेफर्ड जो है समझ गया कि जो आगंतुक है, जो विजिटर है, जो मिलने के लिए आया है, वो कोई और नहीं है बल्कि वो एक राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, जिले का गवर्नर यानी राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ अ न्यू गवर्नर। अब जो दूसरे जो गवर्नर्स थे, दूसरे जो जिलों के जो गवर्नर्स थे, वो उसे ईर्ष्या करने लगे, उसे जलने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान कहने लगे। अभी जो 3 जो लाइन्स है इसके बाद भी स्टोरी में आगे दिया हुआ है। दो स्टिल टायर्ड। अब जो राजा थे हालांकि वो थके हुए थे, गुफा में जब रात भर उन्हें रेस्ट के फिर भी थके हुए थे। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट मतलब होता है गो अवे या फिर लीव होता है, यानी चले जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब राजा ने डिसाइड किया अगले मॉर्निंग वहाँ से चले जाने के लिए। ही सेड, तो उसने उस चरवाहे से कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। आपके इस गरीब मैं जो ट्रेवलर हूँ, मेरे ऊपर दया करने के लिए, दयालुता के लिए, मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे लंबे रास्ते तय करने हैं, मुझे लंबे रास्ते पर जाने हैं, यानी दूर जाना है। परमिट मी टू लीव। परमिट मतलब क्या होता है? परमिशन। तो मुझे परमिशन दीजिए, कृपया आज्ञा दीजिए टू लीव, यहाँ से जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। अब शेफर्ड ने उस राजा के आंखों में बिल्कुल सीधा देखते हुए रिप्लाई किया। क्या कहा? थैंक योर मैजेस्टी। उसने कहा धन्यवाद महाराज। अभी आपको बताया था नहीं को पहचान गया था, तो पहचान गए से उसने कहा कि थैंक योर मैजेस्टी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। कॉम्प्लीमेंट मतलब सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। तो वो बोलता है कि आपने जो मेरे यहाँ आए और मुझे विजिट किए, मेरे पास आकर के रुके, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज astonished as well as pleased। astonished मतलब अमेज्ड हो गया, हैरान हो जाना। अब राजा बहुत ही हैरान रह गया कि अरे इसे कैसे चला पता कि मैं शेफर्ड के वेश में और मैं एक राजा हूँ। एज वेल एज प्लीज, और साथ ही बहुत खुश भी हुए। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वास्तव में बहुत ही होशियार है। डिड मतलब वास्तव में, सच में। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और मुझे ऐसे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करे, मेरे साथ मिलकर काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना। दिस हम्बल
शेफर्ड, हम्बल मतलब होता है विनम्र या बहुत ही नम्र, द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने क्या किया, जब वो देखा कि बहुत ही होशियार है, ऐसे लोगों की उससे आवश्यकता है, तो राजा ने उस शेफर्ड को एक छोटे से जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया, उसे वो पोस्ट दे दिया कि आप उसे देख रेख कीजिए। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि वो जो शेफर्ड है, अब वो शेफर्ड नहीं रह करके वो गवर्नर बन चुका है छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, जो कि ईरान में है। अब उसके पास पावर भी थी और डिग्निटी भी थी, मतलब प्रतिष्ठा भी थी। डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा होती है। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, तब भी उस पावर के बाद भी, इस डिग्निटी के बाद भी, इस प्रतिष्ठा के बाद भी जो शेफर्ड है वो पहले की तरह ही हम्बल रहा, विनम्र बना हुआ रहा, पहले की तरह ही। एवर मतलब पहले की तरह या हमेशा से वो विनम्र बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। अब देखिए, जो लोग थे उससे बहुत प्यार करने लगे, उसे बहुत चाहने लगे, एंड ऑनर्ड, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि वो जो गडीरिया जो था वो बहुत ही विजडम था, बुद्धिमान था, सिंपैथी, उसमें सहानुभूति भी थी, लोगों के प्रति दया भी थी, एंड गुडनेस, और उसमें अच्छाई भी थी। जो सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। ही वॉज काइंड एंड जस्ट, यहाँ पे जस्ट मतलब है जस्टिस, यानी कि न्याय करना। ही वॉज काइंड एंड जस्टिस टू वन एंड ऑल, वह सभी के प्रति बहुत ही काइंड था, बहुत ही दयालु था, और सबके लिए निष्पक्ष होकर के न्याय करता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर soon spread throughout the country। फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में नहीं बल्कि सही सही फेयर कर, जस्ट करना, न्याय करना। तो इस निष्पक्षता की वजह से और बुद्धिमानी की वजह से ये जो गवर्नर था, इसकी जो ख्याति थी, फेम मतलब होता है ख्याति, फेमस, फेमसनेस, वो पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस होता है राज्य या फिर जिले, ग्रू टेरिबली जेलस। अब इसकी ख्याति की वजह से सब लोग उसे जब प्यार करने लगे, उसे चाहने लगे, उसका इज्जत करने लगे, तो और जो दूसरे जो देश के जो गवर्नर थे ना, वो उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगे, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे टू ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और अब उसके विरोध में बहुत से निगेटिव्स बातें उन्होंने करना शुरू किया, यानी कि वो राजा का कान भरने लगे। दे सेड, वे कहने लगे, क्या कहने लगे, ही इज वेरी डिजॉनेस्ट, यह तो बहुत ही बेईमान है, डिजॉनेस्ट यानी बेईमान, एंड कीप्स फॉर हिम सेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। अब वो क्या कहने लगे कि जो टैक्स जो लेता है ना, इसमें से एक हिस्सा अपने पास भी रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. आयरन मतलब लोहा और चेस्ट मतलब होता है संदूक या बक्सा या फिर तिजोरी भी होती है। तो उन्होंने और बात को जोड़ते हुए राजा से कहा कि आखिर वो क्यों हमेशा अपने पास में एक लोहे की तिजोरी यानी कि संदूक अपने पास वो हमेशा आखिर क्यों रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। शायद उसमें कुछ खजाना है जिसे इसने, इस चरवाहे ने, जो नया जो गवर्नर बना हुआ है, उसने बहुत ही सेक्रेटली, गुप्त तरीके से उसमें इकट्ठा किया हुआ, रखा हुआ है, शायद उसमें चीज़ है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली मतलब होता है मजाक से या मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, किन्होंने, जो गवर्नर थे दूसरे प्रोविंसेस के, दूसरे राज्यों के जो गवर्नर थे, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए क्या कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, हालांकि वो तो एक मामूली चरवाहा है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो इससे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता है, उसके मन में लालच तो आ ही जाएगा। इसीलिए उसने शायद उस लोहे का वो जो संदूक है उसमें उसने कुछ छुपा के रखा हुआ है, कुछ खजाना उसमें है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू
द पैलेस। अब जो नया गवर्नर है उसे पैलेस में, महल में बुलवाया गया। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. उसे बुलाया गया और आदेश दिया गया कि तुम बताओ आखिर तुम्हारे पास हमेशा लोहे का संदूक क्यों रहता है। The chest contained no gold or silver. अब उस चेस्ट में, देखिए चेस्ट मतलब छाती भी होता है, सीना, लेकिन यहाँ पर सीना नहीं होगा, छाती नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर संदूक हो जाएगा। अब उस संदूक में, उस तिजोरी में किसी भी तरह का सोना या चांदी कुछ भी उसमें नहीं था। इसके बारे में आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा। देखिए, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स। अब सबसे पहले तो राजा ने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन, ध्यान देना, तो ध्यान नहीं दिया। दीज रिपोर्ट्स यानी कंप्लेन्स, जो शिकायतें हो रही थी दूसरे गवर्नर्स के तरफ से, उस पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग could he ignore these governors and the endless stories about the shepherds? लेकिन आखिर कब तक वो गवर्नर्स के जो कंप्लेंट्स थे, हमेशा जो कहानियाँ बनती थी इस नए गवर्नर के अगेंस्ट में, वो कब तक अनसुना करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित थी, सर्टेन यानी कि निश्चित, एक चीज़ तो निश्चित थी, पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, जिससे किंग ने भी समझा था, पता लगा लिया था, वो देख लिया था। क्या? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, कि हमेशा जो नया जो गवर्नर बना हुआ है वो हमेशा अपने साथ में आयरन चेस्ट लेके वो घूमता रहता है। सो द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। देखिए, समन मतलब होता है कॉल, यानी कि बुलाना, बुलावा भेजना। तो एक दिन की बात है कि उस गवर्नर को पैलेस यानी कि महल में उसे बुलवाया गया, समन किया गया कि चलो भाई तुम्हें बुलाया गया, चलो वहां पर। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल पर, ऊंट पर सवारी करते वहां तक पहुंचा। एंड टू एवरी वंस डिलाइटेड, और जो सभी जो लोग थे वहां पर बहुत ही खुश हुए। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड। फास्टेंड मतलब होता है बंधा हुआ, टाइड किया हुआ। सिक्योरली यानी कि सेफली। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, अब वहाँ वो कैमल का जो बैक है वहाँ भी उसने अच्छे से उस आयरन चेस्ट को, लोहे के संदूक को अच्छे से बांधा था, बहुत ही सेफली उस पर रखा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत ही एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। एंड थंडर्ड, और बहुत ही गुस्से में गरजा, चिल्लाया। Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा इस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों लिए रहते हो? What does it contain? इसमें आखिर रखा हुआ क्या है? The governor smiled. अब जो गवर्नर था वो स्माइल किया, मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. अब उसने, जो नया जो गवर्नर है, अपने नौकर को आदेश दिया कि जाओ वहां से जो चेस्ट है ना, संदूक, उसे लेकर के यहाँ पर आओ। हाउ एगरली, एगरली मतलब होता है उत्सुकता से। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। अब जितने भी वहाँ जो लोग थे ना, जो खड़े थे चारों ओर में, वो शेफर्ड के भेद के खुल जाने का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत उत्सुक थे वो कि अब उसकी भेद खुल जाने वाली, उसका पोल खुल जाने वाला है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है अमेजमेंट, आश्चर्य। लेकिन कितने आश्चर्य की बात थी उन सभी के लिए। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा के लिए भी बहुत ही आश्चर्य की, हैरान कर देने वाली बात थी। क्या थी? व्हेन द चेस्ट वॉज ओपेंड, जब उस संदूक को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, उसमें कोई भी तरह का, किसी भी तरह का न सोना था, न चांदी थी, न कोई गहने थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल, वॉज ऑल दैट केम आउट। उसमें से क्या निकला? एक ओल्ड, बहुत ही पुराना कंबल निकला उस संदूक में से। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और जो न्यू गवर्नर है उसने बहुत अभिमान के साथ में, प्राउडली यानी अभिमान के साथ, गर्व के साथ,
उसने क्या किया कि उसे निकाला, उसे उठाया, संदूक में से उस पुराने कंबल को उठाया। द शेफर्ड सेड, और फिर शेफर्ड ने कहा, दिस माई मास्टर, माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। वो कहा कि मेरे प्यारे, मेरे मालिक, यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसे ही, इस पुराने कंबल को ही कैरी किए रहता हूँ, इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ले जाता हूँ जहाँ तहाँ, मैं जहाँ जाता हूँ इसे ले जाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? अब राजा ने कहा, लेकिन आखिर तुम इस ऑर्डिनरी ब्लैंकेट, जो सामान्य से काफ़ी जो पुराना जो ब्लैंकेट है, इसे तो अपने साथ आखिर रखते क्यों हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा ने कहा, आखिर तुम इस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो? तो विच द शेफर्ड रिप्लाई विथ क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा या मर्यादा। तो शेफर्ड ने अपनी मर्यादा बनाते हुए उन्हें रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो पुराना जो ब्लैंकेट है ना, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, मेरा साथी है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स मतलब होता है लबादा, यानी कि जो राजाओं महाराजाओं का जो लिबास होता था उसे क्लॉक्स कहते हैं। तो उसने कहा कि महाराज, अगर कभी आप समय मेरा, अगर किसी भी टाइम में अगर ऐसा हो कि आप मुझे यहाँ से निकाल दें, तो ये जो ब्लैंकेट है यही मेरी रक्षा करेंगे, यही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। हाउ प्लीज द किंग वॉज, अब इसके इस बात से वो राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, मैरी हो गया, हैप्पी हो गया। एंड हाउ एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हेयर द वाइज मैंस रिप्लाई। अब जितनी भी जो जेलस जो गवर्नर्स थे, जो शालू जो राज्यपाल थे, उन्होंने इस बात को सुनकर के बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए। इस बुद्धिमानी भरे जो ये जो व्यक्ति है, इस बुद्धिमान व्यक्ति की इस रिप्लाई को, इस जवाब को सुन के बहुत शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू, अब ये लोग समझ गए, जो और जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स लोग समझ गए, क्या समझ गए? दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि ये जो शेफर्ड है वो इस धरती का, यानी इस ईरान जो बड़े सा, अब जो ये जितनी भी प्रोविंसेस यहाँ हैं ईरान में, यहाँ का सबसे वास्तव में, इंडियन मतलब होता है वास्तव में, ये सबसे वास्तव में हम्बलेस्ट, सबसे ज़्यादा विनम्र और वाइजेस्ट मैन है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन अब उस राजा ने, अब तो पहले गवर्नर छोटे डिस्ट्रिक्ट का था, अब बहुत ही बड़े राज्य का उसे गवर्नर उन्होंने बना दिया। पर ईरानियन फोक स्टोरी है जो बहुत ही फेमस है। तो स्टोरी आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो समझ में अच्छे से आई है और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसे लाइक भी कीजिएगा पसंद वीडियो अगर आ रही है तो, और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो अब आज क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, चरवाहा स्कूल नहीं गया था क्योंकि, ऑप्शन नंबर 1, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। 2, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों स्कूल बहुत कम थे। एंड 3, ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। चूज़ द राइट आंसर, अब इन तीनों में से राइट आंसर क्या इसको चूज़ करना है। तो आंसर लिखिए नंबर 2, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, एक दिन चरवाहे से कौन मिलने आया और क्यों। आंसर, द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द पुअर शेफर्ड, ईरान के राजा ने गरीब चरवाहे से मुलाकात की। बिकॉज ही हर्ड दैट द शेफर्ड अंडरस्टूड
people's sorrows and troubles and help them face their प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, क्योंकि उसने सुना था कि चरवाहा लोगों के दुख और परेशानियों को समझता है और साहस एवं सामान्य बुद्धि के साथ उनके समस्याओं का सामना करने में उनकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? दूसरे राज्यों के राज्यपाल चरवाहे से ईर्ष्या क्यों करने लगे? आंसर, द किंग अपॉइंटेड द हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस विनम्र चरवाहे को एक छोटे से जिले का राज्यपाल बना दिया। एज अ गवर्नर द शेफर्ड गेन्ड अ लॉट ऑफ पावर एंड प्रेस्टिज, येट ही रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। एक राज्यपाल के रूप में चरवाहे को बहुत शक्ति और प्रतिष्ठा मिली, फिर भी वह हमेशा की तरह विनम्र ही बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उसे प्यार करते थे और सम्मान देते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह सभी के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. एक निष्पक्ष और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी ख्याति जल्द ही पूरे देश में फैल गई। So the other governors grew jealous of the shepherd. इसलिए अन्य राज्यपाल इस चरवाहे से ईर्ष्या करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, why was the new governor called to the पैलेस? नए राज्यपाल को महल में क्यों बुलवाया गया? आंसर लिखिए, द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड बिगेन टू इंस्टिगेट द किंग अगेंस्ट हिम। अन्य राज्यों के राज्यपाल नए गवर्नर से बहुत ईर्ष्या करने लगे और राजा को उसके विरुद्ध भड़काने लगे। दे सेड that he was very dishonest and kept for himself part of the money that collected as tax from the people. वे लोग बोले कि वह बहुत बेईमान है और लोगों से टैक्स के रूप में जो धन वह एकत्र करता है उसका कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेता है। They added that he always carried an आयरन चेस्ट विथ हिम। उन्होंने यह भी बताया कि वह हमेशा अपने साथ एक लोहे के संदूक रखता है, एक पेटी रखता है। ही हैज़ कलेक्टेड ट्रेजर सेक्रेटली इन इट। उसने इसमें गुप्त रूप से खजाना इकट्ठा किया है। द किंग ऑल्सो नोटिस्ड दैट ही डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। राजा ने भी देखा कि वह हर समय अपने साथ एक लोहे का संदूक लेकर चलता था। Therefore, he was called to the palace to find out was treasure was kept in the iron chest. इसलिए उसे महल में बुलाया गया ताकि पता लगाया जा सके कि लोहे के संदूक में कौन सा खजाना रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? ऊंट के पीठ पर लोहे का संदूक देखकर सभी लोग प्रसन्न क्यों हुए? आंसर, एवरीवन वाज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट। लोहे का संदूक देखकर सभी लोग प्रसन्न थे। दे थॉट दैट इट वुड कंटेन गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी। उन्हें लगा कि उसमें सोना, चांदी और आभूषण होंगे। दे वर eagerly waiting for the shepherd's secret to be revealed. वे सब बेसब्री से चरवाहे के रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए 1 में क्या है? What did the iron chest contain? लोहे की पेटी में क्या था? आंसर लिखिए, The iron chest contained an ordinary old blanket. लोहे की पेटी में एक साधारण पुराना कंबल था। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the shepherd always carry it?
चरवाहा इस कंबल को हमेशा अपने साथ क्यों रखता था या पेटी में क्यों रखता था? आंसर, द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट विथ हिम बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड। चरवाहा हमेशा इसे अपने साथ रखता था क्योंकि यह उसका सबसे पुराना साथी था। इवन इफ द किंग एवर wanted to take away his new clothes, it would protect him. यदि राजा कभी उसके नए राजसी वस्त्र छीनना चाहता तो यह उसकी रक्षा करता। कौन रक्षा करता? यह पुराना कंबल। नंबर 3, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? क्या यह चरवाहे की विनम्रता या बुद्धिमत्ता या दोनों का उदाहरण है? आंसर लिखिए। टू कीप एन ओल्ड ब्लैंकेट इन द आयरन चेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बोथ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। लोहे की पेटी में पुराना कंबल रखना चरवाहे की विनम्रता और बुद्धिमत्ता दोनों का उदाहरण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने नए राज्यपाल को क्या इनाम दिया? आंसर, एज ए रिवॉर्ड द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। इनाम के तौर पर राजा ने उसे उसी दिन एक बहुत बड़े ज़िले का राज्यपाल बना दिया। देखिए, इस वीडियो में द शेफर्ड्स ट्रेजर की स्टोरी की हिंदी एनालिसिस एंड इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को आपके नॉलेज और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इफ़ यू हैव कम फर्स्ट टाइम एट माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज़ प्रेस टू गेट माई ऑल न्यू नॉलेजेबल अपडेट्स। और चूँकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बी स्टडी। थैंक यू।